उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम के बीच एमओयू साइन। मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में एमओयू साइन। राज्य के कई परियोजनाओं के विकास में सहायक होगा एमओयू। टिहरी पहुंचे वन मंत्री सुबोध उनियाल ने ली अधिकारियों की बैठक। जनता के कार्य निस्तारण करने के दिए निर्देश। कहा, लापरवाही करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में लगातार बढ़ रही यात्रियों की तादाद। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से यात्रियों को हो रही काफी परेशानी। रामनगर वन प्रभाग की कोशिश। रेंज के सिटी फॉरेस्ट का निर्माण कार्य हुआ तेज। चीफ कंजर्वेटर के जल्द निर्माण के दिए निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो देहरादून से मिल रही है, जहां उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला आया है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में अनियमितताओं पर सरकार सख्त हो गई है। गलत तरीके से किए गए सभी अपॉइंटमेंट्स की विजिलेंस से जांच की जाएगी। साथ ही गलत तरीके से खरीद फरोख्त पर भी अब यहां पर सरकार नजर रखेगी। तो सख्त यहां पर सरकार नजर आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में जो अनियमितताएं लगातार सामने आ रही थी, उसको लेकर सरकार ने अब अपना सख्त रुख अपना लिया है। आपको बता दें कि गलत तरीके से जो भी अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, उनको लेकर अब विजिलेंस जांच करेगी। साथ ही अनियमितताओं पर को लेकर भी यहां पर जांच की जाएगी। गलत तरीके से खरीद फरोख्त पर भी अब यहां पर सरकार नजर रखेगी और इसी के चलते अब यहां पर उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसमें विजिलेंस जांच होगी। गलत तरीके से जो अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, सभी को लेकर यहां पर जांच की जाएगी। साथ ही जो अनियमितताएं सामने आ रही थी, उनको लेकर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अब इनकी भी जांच की जाएगी। साथ ही इसमें जो लोग संलिप्त हैं, जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी। चलिए, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, यहां पर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और सख्ती भी यहां पर नजर आ रही है विश्वविद्यालय को लेकर। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से ये जो पूरा मामला था, काफी समय से लंबित ये मामला था। मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर जो सरकार में यहाँ पर मंत्री थे, उन्होंने भी इस पर बयानबाजी की थी। अगर पूर्ववर्ती सरकार की मैं बात करूं, पूर्ववर्ती सरकार पर भी इस मामले में हमला हुआ था। इस मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री ने कहा था कि संज्ञान लिया जाएगा और अब इसमें एसआईटी गठित यहाँ पर कर दी गई है। इस पूरे मामले की विजिलेंस जांच यहाँ पर की जा रही है और विजिलेंस जांच के तहत चाहे वो एडमिशन का मामला हो, यहाँ पर भर्तियों का जो मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर अब सरकार यहाँ पर सजग नजर आ रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन दोषियों को कड़ी कार्रवाई यहाँ पर सरकार करेगी। हिमांशा जी, साथ ही यहाँ पर जो गलत तरीके से अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, साफ तौर पर देखा जाए, जिस तरीके से मनमानी यहाँ पर विश्वविद्यालय ने की है और उस पर अब सरकार नजर रख रही है और साथ ही जो भी कार्रवाई होगी वो करेगी। बिल्कुल, देखिए, मैंने आपको बताया कि अनियमितताओं पर जो सरकार है, सरकार का रुख साफ है कि अनियमितताओं पर सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री साफ तौर पर निर्देशित कर चुके हैं कि किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को अगर वो किसी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री जिस तरीके से बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, उससे साफ तौर पर ये दिख भी रहा है और उन्हीं के चलते जो तमाम उनके जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं, वो भी लगातार बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं। वो भी लगातार यहाँ पर फ्रंट फुट पर बैटिंग यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। और अब जो हमने आपको बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर विजिलेंस इंक्वायरी का ये जो पूरा मामला यहाँ पर इस भ्रष्टाचार में निकलकर सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह है कि इशारा मुख्यमंत्री का है। कार्यशैली यहाँ पर सरकार की यहाँ पर दिखेगी और जाहिर तौर पर विजिलेंस जांच जब होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो दोषी होंगे, जिन पर ये तमाम आरोप लगते हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट भी हैं, इसमें कई तरह की जो अवैध रूप से जो खरीद फरोख्त सामान की गई थी इस विभाग के अंतर्गत, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, और जिस तरीके से जो एग्जाम्स जो कंडक्ट करवाए गए थे फर्जी तौर पर और अपने लोगों को यहाँ पर
अंकों में यहाँ पर बढ़ोतरी यहाँ पर दे दी गई थी। तो कई तरीके से ये था कि जो अपने थे अपनों को यहाँ पर बैकडोर से एंट्री देने का ये जो मामला था और यहाँ पर अपनों को फायदा पहुंचाने का मामला था, इन तमाम अनियमितताओं के चलते ही विजिलेंस जांच यहाँ पर बिठाई गई है और जाहिर तौर पर जब विजिलेंस जांच होगी तो दोषी सामने आएंगे। मीमांशा, चलिए, तमाम जानकारी और अपडेट देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए, और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम हाउस पर उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक एमओयू साइन हुआ है और इस दौरान राज्य अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, बीपीसीएल के केसी एंड एमडी अरुण कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। राज्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और कई विकास परियोजनाओं में निवेश का एमओयू साइन किया गया है। समझौते पर राज्य सरकार की ओर से ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और बीपीसीएल कंपनी की ओर से मुख्य महाप्रबंधक शैली अब्राहम और अधिशासी निदेशक ने साइन किए हैं। तो सीएम हाउस पर उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। आपको बता दें कि इस दौरान राज्य अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, बीपीसीएल के सीएमडी और अरुण कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे हैं और राज्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और कई विकास परियोजनाओं में निवेश का एमओयू साइन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि समझौते पर राज्य सरकार की ओर से ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और बीपीसीएल कंपनी की ओर से मुख्य महाप्रबंधक शैली अब्राहम और अधिशासी निदेशक ने साइन किए हैं। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने टिहरी में गजा तहसील भवन सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मंत्री उनियाल ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। को लेकर यहाँ पे लोगों की शिकायतें थी, उसी को लेकर जल निगम चंबा, जल निगम नारायणनगर और जल निगम और जल निगम देवप्रयाग और इसके अलावा जल संस्थान देवप्रयाग और टिहरी और विद्युत विभाग के अधिकारियों को बताया गया। उसी को लेकर था तो आज उनको कहा गया कि एक आपस में कोऑर्डिनेशन से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जिसमें जनप्रतिनिधियों को भी जोड़े और उसके बाद हर चीज़ उस पर जो कंप्लेंट्स हो उन कंप्लेंट्स जो जनप्रतिनिधि उसमें दें उनका निवारण करके उसी में वो उसको अपलोड भी करें ताकि हर चीज़ की जानकारी जनप्रतिनिधियों को भी हो। पानी की पर्याप्त व्यवस्था के साथ साथ जो वरिष्ठ अधिकारी है वो इसकी मॉनिटरिंग भी कर सकें। देवनागरी उत्तराखंड का जनपद उधम सिंह नगर वैसे तो संवेदनशील जिलों में माना जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे जिलों की सीमाओं से उधम सिंह नगर मिला हुआ है जो जिले कुख्यात बदमाशों के गढ़ माने जाते थे। जनपद उधम सिंह नगर में भी कुछ कुख्यात बदमाशों ने अपना आतंक फैला रखा था। आपराधिक घटनाओं का ग्राफ तेजी से उधम सिंह नगर में बढ़ता जा रहा है और उससे उधम सिंह नगर के लोग अब दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। उधम सिंह नगर में इन दिनों सरेआम फायरिंग, लूट, डकैती जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस के द्वारा कोई भी ठोस रणनीति तैयार फिलहाल नहीं की गई है। को हम हाईएस्ट लेवल ऑफ सीरियसनेस से हम डील कर रहे हैं। इससे पहले भी गोलीकांड होते थे और हो रहे लगातार यहाँ पे वारदातें का क्रिमिनल जो हिस्ट्री रहता है, आंकड़ों के हिसाब से हम बात करें तो लगातार ऐसी वारदातें सामने आई हैं। इस बार ये अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है कि किसी भी तरह का गोलीकांड होता है तो हम केवल उसको गोलीकांड की तरह नहीं देखेंगे, हम इसको शांति व्यवस्था की चुनौती और शांति व्यवस्था की प्रॉब्लम की तरह देखेंगे। तो उसमें हम सारे कार्रवाई करेंगे, जैसे कि संपूर्ण जो सभी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको गिरफ्तारी, पकड़ दकड़ की कार्रवाई करना, गैंगस्टर की कार्रवाई करना, संपत्ति जांच करना और संपत्ति को जब्त करना, ये सारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हम इसको हाईएस्ट सीरियसनेस के साथ लेते हैं और इसलिए आप देख पा रहे हैं जितने भी गोलीकांड हुआ है अभी पिछले 1 महीने में सबकी अनावरण हो चुका है, सभी अभियुक्त जेल में गए हैं। केलाखेड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष के उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ है, जहां मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर केलाखेड़ा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है, जिसमें 5 प्रत्याशी मैदान में है।
मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, जिसके लिए 3 भवन में 9 बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए लिहाज से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उपचुनाव है अध्यक्ष पद हेतु, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है क्योंकि बाई इलेक्शन पहली बार हो रहा है और 9 बूथ बनाए गए हैं, जिस 3 भवन है उसमें जीआईसी में 4 हैं और जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है उसमें 3 हैं, नगर पंचायत भवन में 2 हैं। तो सुबह 8 बजे से शायद 5 बजे तक मतदान होना है। तैयारियां बहुत अच्छी हैं और सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है, पूरी टीम लगी हुई है, अर्थात परसेंटेज अच्छा रहेगा। तो अभी कुल मिला के पीसफुल चल रहा है और सब लोग जो उसमें एक आईडी प्रूफ होना चाहिए उसको लेके आ रहे हैं वोटिंग करने। तो लोगों में उत्साह है और इतनी गर्मी के दिनों में भी देखा जा रहा है कि लाइनें लगी हुई हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और दोनों अच्छी वोटिंग कर। उधम सिंह नगर की बाजपुर कोतवाली से रिश्तों को कलंकित करता मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही सौतेले बेटे से शादी रचा ली है और घर में रखे पैसे लेकर दोनों फरार हो गए। पीड़ित पति की थाने में शिकायत के बाद मामला सामने आया है। फरार पत्नी से उसे 3 बच्चे भी हैं। पुलिस कार्रवाई करते हुए जांच में जुट गई है। मामला यह हुआ जो पहले वाली पत्नी का थी, तो वो पत्नी जो थी मुझसे हो गई। फिर मैंने दूसरी शादी फिर करी थी बच्चों की खातिर। तो फिर वो आने जाना कराया उसने, लड़के ने, वो पहले वाली का जो आया था तो जो है उसके साथ वो लेकर भाग गया। तो उसके बाद मैंने फिर कार्रवाई करी थी पुलिस चौकी में, तो इन्होंने मेरी कोई सुनाई नहीं करी। ये एक तहरीर प्राप्त हुई है हमें इंदिराम की तरफ से। उसने तहरीर में अंकित किया गया कि उसका सौतेला बेटा उनकी पत्नी गीता को भगा के ले गया है। उक्त संबंध में जांच चल रही है। जांच के बाद ये क्लियर हो पाएगी कि घटना वास्तव में क्या है। रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में बने सिटी फॉरेस्ट का चीफ कंजर्वेटर ने निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने सिटी फॉरेस्ट के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए और इस दौरान उन्होंने कार्बेट के डायरेक्टर डीएफओ के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधीनस्थों को वनाग्नि को लेकर जरूरी दिशा निर्देश देने के साथ ही साथ पर्यटकों के लिए बन रहे सिटी फॉरेस्ट का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि सिटी फॉरेस्ट 2 साल में लोगों के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। उसका हमने निरीक्षण किया है और साथ ही यहाँ पर हम लोग एक शहरी वृक्षारोपण का काम भी कर रहे हैं, शहरी वन स्थापित कर रहे हैं। लगभग 17.5 हेक्टेयर का एरिया है। उसमें जो है विभिन्न जो है थीम बेस्ड जो है वृक्षारोपण जो हम लोग करेंगे, जैसे नक्षत्र वाटिका है और आपका पंचवटी है और साथ में जो है उसको लोगों के बैठने के लिए जो है घास का मैदान, इस तरह से भी उसको अच्छा लैंडस्केपिंग करके अच्छा एक सिटी फॉरेस्ट डेवलप करने का हमारा प्लान है और काम हमारे चल रहा है वर्तमान में। जहां एक ओर सरकार गांव के विकास के लिए लाख दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर नारसन विकास खंड के अंतर्गत आने वाले गांव नगला कोयल की ये तस्वीरें विकास की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल नारसन विकास खंड के इस गांव में लोग गंदे पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर हैं। जलभराव की समस्या से गांव के लोग बहुत दिनों से जूझ रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि रोज इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। लेकिन इसकी किसी को कोई सुध नहीं है गांव की और कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में विकास खंड अधिकारी ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। हमने पिछली बार भी प्रधान जी की रिपोर्ट दी इसकी हमने और हो रहा मतलब एसडीएम यहाँ भी दी हमने, वो कोई सुनवाई नहीं हो रही। बताओ गरीबों का पानी कहाँ जाएगा, तुम ही बताओ। अच्छा अब आगे बरसात आने वाली, बरसात में पानी घरों में भरेगा, बता कीड़े होंगे, बीमारी होगी। और वैसे कह रहे भाई कोरोना चल रहा है और कोरोना बढ़ जा। सरकार कोरोना पर कंट्रोल करना चाह रही है और बढ़ावा दे रही है सरकार। मामला तो ये देखो जी, जल भराव हुआ पड़ा है, इसमें तो बच्चे भी बीमार होने शुरू हो गए। 8-10 दिन हो गए पानी भरे हुए को। अधिकारियों को सबको अवगत करा दिया, कोई अधिकारी इसकी सूद लेने तक यहाँ नहीं आया।
आरटीओ देहरादून में लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए सीएम धामी फुल एक्शन में नजर आए। इस दौरान सीएम ने आरटीओ दफ्तर में छापेमारी की और आरटीओ को सस्पेंड करते हुए 80% कर्मचारियों का वेतन रोक दिया। वहीं कर्मचारियों की लेट लतीफी पर नाराज होकर परिवहन सचिव को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फ्रंट फुट पर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, जिसके चलते वो अपने फैसलों से लगातार जनता में लोकप्रिय हो रहे हैं। अक्सर वे हाथों से निकल चुकी नौकरशाही पर लगाम कसते नजर आते हैं। सीएम धामी को आरटीओ देहरादून में कई दिनों से अफसरों और कर्मचारियों की लेट लतीफी की शिकायतें मिल रही, जिसके बाद उन्होंने आरटीओ दफ्तर में धावा बोल दिया। सीएम के आरटीओ में पहुंचते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बायोमेट्रिक सिस्टम के बावजूद आरटीओ समेत 80% स्टाफ नदारद मिला। सीएम ने सभी गायब अफसरों कर्मचारियों के तनख्वाह रोकने के तत्काल निर्देश दिए। प्रदेश की जनता को ठीक प्रकार से सुविधाएं मिले और जो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो तय किया है कि 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे का टाइम है, उस टाइम पर सभी कार्मिक अपने अपने दफ्तरों में पहुँचे। पिछले कुछ दिनों से यहाँ की शिकायत मिल रही थी कि इन दफ्तरों में लोग ठीक टाइम से नहीं आते हैं, जबकि हमारे यहाँ पहले ही सबके लिए सर्कुलर जारी हो रखा है कि ठीक टाइम पर पहुँचे और सभी जगह अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक कर दिया गया है। इसलिए आज मैं ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचा हूँ। जो भी कार्मिक वहाँ पर नदारद पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत, जहाँ की शिकायतें उनके पास आती रहेंगी वहाँ वे छापे मारेंगे। वहीं अन्य जिलों के सरकारी महकमों को इस बात का डर जरूर सता रहा है कि सीएम धामी कभी भी छापा मारने उनके दफ्तर भी आ सकते हैं। IND 24 के लिए देहरादून से कैलाश बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आए आंधी तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया है। अल्मोड़ा में सल्ट विकासखंड की ग्राम पंचायत मुंडा में किसान मेहरबान सिंह का पाली हाउस आंधी में उड़ गया, जिससे उसकी सब्जी की फसल बर्बाद हो गई। किसान ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आंधी बड़ी खतरनाक आई थी और इससे मेरा पॉलियो हाउस 30 बाई 50 का पॉलियो हाउस नष्ट हो गया और जो मेरी पॉलियो हाउस में 1.5 लाख की लागत थी वो भी खत्म हो गई। और इसकी सूचना मैंने, और सब्जी भी 20 से 30 हज़ार की वो भी नष्ट हो गई। और इसकी सूचना मैंने जिला उद्यान विभाग अल्मोड़ा को भी सूचना कर ली है। और मैं ये गरीब किसानों, जिससे मैं अपनी खेती बाड़ी से ही अपना गुजारा करता हूँ। हल्द्वानी में 52 डांट नहर का पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और जिसका जिलाधिकारी धीराज, आपको बता दें कि धीराज गबरियाल ने निरीक्षण किया और इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि नहर का पुनरुद्धार जल्द पूरा किया जाएगा। इससे दर्जनों गांव का सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मुहैया होगा। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को पारदर्शिता से निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ब्रिटिश पीरियड का बना हुआ ये डाट है, जिसमें 52 टोटल डाट बने हुए हैं और ये सिंचाई के लिए इस डाट का यूज़ किया जाता था। तो ये एक्वाडक्ट उन्होंने बनाया था 1904 के करीब में। तो अब बहुत ही ख़राब स्थिति में था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको हम रेस्टोर कर दें और सिंचाई के लिए पूरी सफाई कर दें हम इसकी, और आगे भी जो गांव में जो भी सिंचाई के गोल वूल इनके बने हैं उसकी भी सफाई कर दें, ताकि आगे की तरफ लामा चौड़ की तरफ, उस तरफ जहां पहले सिंचाई होता था वहां तक बरसात के समय में पानी पहुंचे। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। उनके जाने से जहां आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, वहीं अब आम आदमी पार्टी पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों हर बड़ा नेता आम आदमी पार्टी को छोड़कर जा रहा है।
इसी पर पेश है उत्तराखंड से हमारी खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के नेता रहे कर्नल अजय कोठियाल को पहाड़ का पुत्र कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। पहाड़ के इस पुत्र ने एक और देश सेवा में अपने सीने पर गोलियां खाई तो वहीं प्रदेश की जवानी को प्रदेश में ही रोजगार दिलवाने के लिए अपने खर्चे पर यूथ फाउंडेशन कैंप की स्थापना की। इस यूथ फाउंडेशन कैंप से आज 12,000 से ज्यादा बच्चे फौज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहाड़ के इस कर्नल के कामों को देवभूमि अच्छी तरह से जानती है। 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई तो सब कुछ तहस नहस हो गया था। तब विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने केदारनाथ के जीर्णोद्धार के काम से हाथ खींच लिए थे। वो केवल अकेला कर्नल था जिसने कहा कि मैं काम करके केदारनाथ का जीर्णोद्धार कर दूंगा। कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि जहां साइकिल नहीं जा सकती वहां कर्नल कोठियाल के फौलादी इरादों ने बड़े बड़े रोलर और बड़ी बड़ी मशीनें टुकड़ों में कंधों पर पहुंचाई, जो आज भी पूरे देश के लिए एक मिसाल है। ये उसी पहाड़ पुत्र के हौसले थे जिसने अपनी जान पर खेलकर म्यांमार में इंटरनेशनल सड़क का निर्माण पूरा कर दिया। भारत की रक्षा के हिसाब से बहुत ज्यादा मुफीद है। इस दौरान कर्नल कोठियाल का अपहरण भी हो गया था, लेकिन कर्नल कोठियाल ने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन आखिर फिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी से बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं? फिर चाहे वो रविंद्र जुगरान की बात हो या फिर कर्नल अजय कोठियाल की, फिर बीजेपी के सालों साथ रहे विनोद करपान की बात हो। आम आदमी पार्टी ने पहाड़ की पीड़ा को समझने वालों को हमेशा दरकिनार किया है। प्रदेश संगठन ने हमेशा उन चेहरों पर भरोसा जताया जिन चेहरों को पहाड़ की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं। कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ना और फिर कर्नल कोठियाल को चुनाव के बाद किनारे कर देना कहीं न कहीं कर्नल कोठियाल की भावनाओं के साथ खिलवाड़ था। कर्नल भले ही एक अच्छे राजनेता नहीं हो सकते, लेकिन वो एक सच्चे पहाड़ प्रेमी हैं। आज भले ही उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया हो, लेकिन उनके हौसले हमेशा बुलंद थे और बुलंद रहेंगे। यही हौसले हैं जिन्होंने हमेशा सर्वोच्च पदों पर रहते हुए उनके साथ साथ देश का भी मान बढ़ाया। अब अफसोस करने की जरूरत कर्नल कोठियाल को नहीं, बल्कि अफसोस करने की जरूरत आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन को है, जिसने कर्नल जैसे सच्चे सिपाही को हमेशा के लिए खो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24 उत्तराखंड। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।